काजल और रिया बहुत ही अच्छी सहेली थी। बचपन से दोनों साथ खेलती, साथ ही स्कूल जाती। ऐसा करते करते दोनों कॉलेज पहुंच गई। दोनों हमेशा ही साथ रहती। काजल बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। रिया चंचल थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी रिया गुस्सा करती, हमेशा काजल उसे शांत कर देती। उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटी। दोनों के परिवारों में भी अच्छे संबंध थे। रिया की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए घर को रिया ने ही संभाला हुआ था। रिया के पापा और भैया उसका बहुत ध्यान रखते थे। काजल की माँ भी रिया को बेटी के समान ही मानती थी। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। रिया के भैया उदित की शादी की बातें होने लगी। तब रिया ने सोचा कि काजल ही अगर मेरी भाभी बनकर आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। और वह यह बात अपने पापा और भैया को बताती है। उन्हें भी यह बात अच्छी लगती है। उदित काजल को बचपन से देखते आया था और उसके गुणों को जानता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रिया के पापा रिश्ता लेकर काजल के घर जाते हैं तो काजल के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। रिया तो बहुत ही खुश थी। काजल के आते ही रिया ने कहा कि अब अपना घर संभालो। मैंने बहुत दिन संभाल लिया, अब आराम करूंगी और हंसने लगी। काजल धीरे धीरे घर संभाल लेती है। अब रिया को आराम मिल जाता है। उदित और रिया साथ में खुश है। काजल अधिकतर घर संभालने और कामों में लगी रहती थी। रिया तो यही सोचती, काजल आ जाएंगी तो हम हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन अब काजल बहू और पत्नी बन गई थी, इसलिए दोनों जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। रिया को लगने लगा कि धीरे धीरे काजल का महत्व घर में बढ़ने लगा है। कोई भी सामान लेना हो या कोई भी निर्णय लेना हो तो काजल को बहू होने के कारण शामिल किया जाता। कभी कभी उदित और काजल उसके दोस्तों के यहाँ बुलाने पर घूमने जाते तो रिया को अच्छा नहीं लगता। दोनों रिया का बहुत ध्यान रखते। सबका व्यवहार रिया के प्रति पहले ही जैसा था, लेकिन पता नहीं क्यों रिया को अपने घर में अकेले रहने और सब कुछ अकेले संभालने की आदत थी। इसलिए वह काजल के आने के बाद अपना प्यार बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। इस कारण उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे उसके मन में काजल के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। उनमें धीरे धीरे दूरियां आने लगी। काजल को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह तो सबका बराबर ध्यान रखने की, समय देने की कोशिश करती। उसकी परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थी, जिसके कारण वह पहले जैसे रिया के साथ हमेशा नहीं रह पाती थी। कभी ऐसा होता कि उदित के ऑफिस के किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता जिसमें पति पत्नी को जाना होता तो दोनों चले जाते। यह बात रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह नादानों के जैसा व्यवहार कर रही थी। ना उसने काजल से बात करना एकदम कम कर दिया था। काजल पूछते रहती, लेकिन वह नहीं बताती थी। अब रिया के लिए भी रिश्ते आने लगे। विनय के साथ रिया का रिश्ता तय हो गया। काजल ने शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की और धूमधाम के साथ रिया और विनय की शादी हो गई। जब रिया अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां उसे कितना महत्व दिया जाता है।
उसकी भी नंदे थी जो हर काम में उसके साथ रहती थी। उसके परिवार के लोग उसकी भी सलाह लेते थे। उसकी नंदे उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसके मन में कभी भी रिया के लिए जलन की भावना नहीं आती थी। अब रिया को पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ में आया। पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ समय देना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर भी जब घर की जिम्मेदारियां आई तो उसे भी अपने कर्तव्य का बोध होने लगा। तब उसे काजल की बातें याद आने लगी। वह सोचने लगी, मैंने काजल को कितना परेशान किया। मैं ही उसे भाभी बनाकर लाई और फिर मैंने उससे कितना बुरा व्यवहार किया। वह अपने मायके जाने के लिए झटपटाने लगी। उसने यह बात विनय से कही। विनय इसे लेकर मायके आया। रिया आते ही काजल के गले लग गई और रोने लगी। सबने सोचा इतने दिनों बाद मायके आई है इसलिए रो रही है। जब खाली समय मिला तो रिया काजल के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुम तो हमेशा मेरी अच्छी सहेली बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं जब बहू और पत्नी बनी तो मुझे पता चला कि मेरी एक अलग जगह है। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पापा और भैया मुझसे ज़्यादा तुम्हें महत्व दे रहे हैं, जबकि यह बात ठीक नहीं थी। वे दोनों तो हमेशा पहले जैसे ही मुझसे उतना ही प्यार करते थे। यह सब बातें अब मुझे समझ में आ गई है। मेरी नंदे इतनी अच्छी है, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। काजल एकदम खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, इतने दिनों बाद मेरी प्यारी सहेली मुझे वापस मिल गई। मैं तो इसी से खुश हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं है। मैं समझ रही थी तुम्हारे मन की भावनाओं को। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अपने गुस्से में मेरी बात सुनना ही नहीं थी। तो मैं क्या करती? मैं जानती थी मेरी सहेली है, एक ना एक दिन मुझे वापस ज़रूर मिल जाएंगी। दोनों गले लग गई। दोनों के आंसुओं से पुरानी बातें धुल गई।